हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? सुबह सुबह के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है एंड आई फील कि आप सब अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर दिस सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो कल की ही तरह बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग एक क्विक रिविजन करेंगे कल के वर्ड्स का। कल जो हम लोगों ने वर्ड्स किए थे वो क्या आप लोगों को याद हैं? क्या आप लोगों ने उन्हें रिवाइज किया है? क्या आप लोग उनको देख चुके हैं? ये सब चीज़ हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी हो तो आप पहले शेयर करिए, फिर हम लोग सेशन को तो स्टार्ट करेंगे ही, है ना। कोई दिक्कत हो वो बता दीजिए। कोई वोकैबुलरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, है ना। तो क्या हम इस सेशन से आपकी वोकैबुलरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये मुझे बताइए। कल का एक सेशन हुआ था, डेफिनेटली अगर आपने कल का जो सेशन देखा है तो आज का ये सेशन डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर नहीं देखा है तो फिर आप इसका आंसर अभी नहीं दे पाएंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। क्वेश्चंस देखिए गाइस, कल हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे, जल्दी से आंसर बताओ। कल वाला ही है ये, और कल वाले में मैंने बोला था आंसर अभी टारगेट मत करें, लेकिन अब क्योंकि हम लोग इसको कर चुके हैं। हाँ, स्पॉरेडिक बारिश हो रही है, ओके, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, इट इज़ इरेगुलर, है ना। वेरी गुड, गुड यूसेज ऑफ वर्ड्स। और इसी तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं बारिश, मतलब वर्ड्स को। और बारिश तो यहाँ पे भी हुए जा रही है। स्टेनो के सारे पेपर अभी नहीं करवाएं बेटा, आई थिंक एक पेपर करवाया है, और आज शाम को और कल शाम को वो एक पेपर होगा, मतलब रात वाले सेशन में होता है, 9 PM वाले सेशन में पेपर होता है, ठीक है। तो उधर ही होगा वो पेपर का सेशन। अभी हम लोग वोकैबुलरी का सेशन करेंगे। मैंडेटरी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्किंटिलेटिंग सिनोनिम बताना है आप लोगों को। जितने सिनोनिम जिस वर्ड के याद आ रहे हैं फटाफट लिख दो। कल का सेशन में हम लोगों ने सारा करा था ये एक एक सेशन। अच्छा ये बताओ, वॉइस क्लियर है क्या? मैं बस वॉइस को सेट कर लूँ, माइक को सेट कर लूँ, इफ़ यू से, अगर वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है तो। हाँ जी, कल हो गया था, मुझे पता है। हाँ, जितने सिनोनिम्स याद आते हैं बताते जाइए, राइट, सो दैट कि एक बार आपका क्विकली रिवीजन हो जाए। 5 वर्ड्स ही किए थे, 2 हमने कर ली, तीसरा बताइए, राइट। थोड़ा पीछे चल रहे हैं क्या आप लोग? ग्लिटरिंग हो गया, ओके। चलो सिनोनिम्स भी बताते जाओ जितने याद हैं आप लोगों को। पैथेटिक हमारे सामने है। पैथेटिक अगर कोई चीज़ होती है तो कैसी होती है? अगर पैथेटिक होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है जिसमें दयनीय सा हो कुछ भी, और हमें उसको देख के दया आ जाए एकदम, है ना, तो वो होता है पैथेटिक। टचिंग हो, अफेक्टिंग हो, डिस्ट्रेसिंग हो, हार्ट ब्रेकिंग हो, उसे हम लोग पैथेटिक बोलते हैं, है ना। सिनोनिम बोला करें, लिखा करें सिनोनिम। क्विकली आंसर नहीं आ रहा यार आप लोग की तरफ से। रैकिश था वो, रैकिश, ग्लिटरिंग का रैकिश था, ल्यूमिनियस था। हाँ, पेनिटेंस आ गया अब आपके सामने। पेनिटेंस का बताइए सिनोनिम। ग्लीमिंग, स्किंटिलेटिंग, शाइनी, स्पार्कलिंग, ट्विंकलिंग, गॉडी, रैकिश। और कोई वर्ड रह गया शायद? ग्लिटरिंग रह गया, ट्विंकलिंग रह गया, स्पार्कलिंग रह गया, डैजलिंग रह गया ना, ये सारे वर्ड्स भी थे। हाँ, पिटीफुल, जेनरस, मिजरी, काइंड, टचिंग, हार्ट ब्रेकिंग, है ना। चलिए 1 मिनट में माइक सेट कर लेती हूँ, आप लोग लिखते जाइए। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने पेनिटेंस, और पेनिटेंस के अलावा मिजरी जो वर्ड है इसके सिनोनिम्स भी लिखिए, एडमिरेशन के भी लिखिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने कल कर लिए थे गाइस। एक एक का हम लोग को सिनोनिम यहाँ पे पढ़ना है। द टारगेट इज नॉट दैट कि सिर्फ आंसर करना है, बट द टारगेट इज दैट कि वंस आपके सामने वर्ड आ गया तो उसके जितना भी ऑपरेशन कर सकते हो वो सारा कर दो, ये बोला गया है ना। और यही करके हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। हाँ, पेनिटेंस का रिपेंटेंस हो गया। अगर पेनिटेंस है, रिपेंटेंस है तो मन में क्या है? पछतावा है, ग्रीवेंस है, और क्या है? ये है रिमॉर्स है मन में, रिग्रेट है मन में, राइट। जितना हो सके इस सेशन को शेयर करिए गाइस। ऐसा वोकैबुलरी का सेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। प्लीज 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 डू शेयर इट एज पॉसिबल, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे सामने ग्लोरियस है सिनोनिम, तो इसका हम कर चुके हैं। इनॉर्मस का सिनोनिम बताइए। इफ समथिंग इज इनॉर्मस, इट इज बिग, इट इज लार्ज, इट इज कोलोसल, इट इज मैसिव, और भी बोलते चाहिए जितने वर्ड्स आप लोग को याद आते जाते हैं, ठीक है। अगर बिग है, लार्ज है, ह्यूज है, और मैसिव है, कोलोसल है, इनॉर्मस है, तो क्या होगा? और भी हो सकते हैं, जाइजेंटिक हो सकता है, जाइंट साइज हो सकता है, और साइज लेस हो सकता है, ये सब इसके सिनोनिम होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने स्प्लेंडेड है, इसी का सिनोनिम अनयूजुअल। इफ समथिंग इज अनयूजुअल, इट इज अनकॉमन, इट इज
अनयूजुअल है, अनकॉमन है, और डिफरेंट है, और डिस्टिंक्ट है, और स्पेसिफिक है, पेक्यूलियर है, ये सारे हो जाने हैं। इसके अलावा इसका नेगेटिव भी मीनिंग होता है, ही वॉज रियली अनयूजुअल दैट डे, ही वॉज स्ट्रेंज दैट डे, ही वॉज वियर्ड दैट डे, ही वॉज ऑड दैट डे, ऑड, ऑकवर्ड, वियर्ड, स्ट्रेंज और ये बिजार, ये सारे इसके नेगेटिव सिनोनिम्स होंगे, बट इसके दोनों मीनिंग्स होते हैं, तो हमने दोनों कर लिए है ना। अब नेक्स्ट है जेंटल। इफ अ पर्सन इज जेंटल, इफ द पर्सन इज काइंड, द पर्सन इज स्वीट, द पर्सन इज क्यूट, द पर्सन इज सिंपल, द पर्सन इज सोबर, राइट, ये सारा। हाँ जी, कल करवाया था मैंने, आज मैं सिर्फ आपको इसका रिविजन करवा रही हूँ, जो कल वाले वर्ड्स थे। अब हम लोग 5 कर चुके हैं, अब हम लोग आएंगे आज के वर्ड्स पे। आज का वर्ड आपके सामने आ गया है, और आज का वर्ड जो है आपके सामने, ये सारे 4 के 4 वर्ड से ऑब्वियसली एक सिनोनिम होगा, तो इन 4 के 4 का सिनोनिम करना है। जल्दी से आपको जितने आते हैं वो लिखिए, वो बताइए, और जो नहीं आते हैं वो नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने वर्ड है बेग, सॉरी इम्प्लोर। इम्प्लोर करना क्या होता है, व्हाट इज इम्प्लोर? अगर आप इम्प्लोर करते हैं तो आप बेग करते हैं, है ना। बेग करना यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इम्प्लोर करना, बेग करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, राइट। तो अगर हम बेग करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। वी आस्क फॉर, आस्क का के साथ फॉर का सेंस यहीं पे यूज होता है, तो आस्क फॉर भी आ जाएगा। और बताइएगा, इम्प्लोर यानी रिक्वेस्ट, इम्प्लोर का प्लीड हो जाएगा, है ना। अब इम्प्लोर में और क्या हो सकता है, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम अपील करते हैं ना, प्लीज 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 बात मान लो मेरी ना, ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम उसको अपील करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बिसीच करते हैं, बिसीच करते हैं, ठीक है। इम्प्लोर करते हैं, अपील करते हैं, बिसीच, रिक्वेस्ट, बेग, ठीक है। हाँ, आस्क फॉर, प्लीड, एग्जैक्टली, है ना। प्रे, यस एग्जैक्टली, मैंने भी ये सोचा था, अभी मिस हो गया मेरे माइंड से। प्रे करते हैं, निवेदन करते हैं, विश करते हैं, विश भी लिख सकते हैं वैसे तो। विश हालांकि बहुत अलग वर्ड भी हो जाता है, विश यानी कामना करना भी होता है, पर कई बार आई विश यू टू डू दैट, तो थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट के सेंस में कभी कभी हो जाता है, राइट। हाँ, प्रे ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा वर्ड है, अगर इसके अलावा कोई वर्ड आपको याद आता है तो प्लीज शेयर। हाँ, अब यहाँ पे हमें सिनोनिम की बात है, तो सिनोनिम आपको मिल गया, प्लीड, है ना। प्लीड यानी क्या होता है, प्लीड यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, और बेग करना, विश करना, प्रे करना, अपील करना, बिसीच करना, इम्प्लोर करना, सारे वर्ड इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारे सामने अर्ज, एग्जैक्टली, अर्ज करना, राइट। और वर्ड है तो बताते जाइएगा। किस बात के लिए आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है, बताइए आकाश। नेक्स्ट है हमारे सामने रेफ्यूज, रेफ्यूज करना। अगर हम लोग रेफ्यूज कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है, आई विल नॉट डू। रेफ्यूज करना, डिक्लाइन करना, हालांकि ये सब थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं। रेफ्यूज का मतलब मना करना, और डिक्लाइन का मना मना मतलब होता है पोलाइटली मना करना, ठीक है, हम्बल रूप से होके मना करना। डिक्लाइन हो गया, डिनाई हो गया, रेफ्यूट हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं एक बार तो। और बताइएगा, रेफ्यूट हो गया। एक और वर्ड होता है इसका, रेफ्यूट, रिफ्यूज, डिक्लाइन, डिनाई। 1 मिनट, है ना, एक वर्ड पे अभी हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कमांड है और ऑनर है। ऑनर हमने कल कर लिया था, ऑनर सुपरफ्लुअस है। हम्बल रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, हाँ हम्बल रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, हाँ विनम्र निवेदन, बिल्कुल हिंदी में भी बोला जाता है, नहीं सुपरफ्लुअस नहीं है, दैट इज एन एनफोर्समेंट। थोड़ा सा और हटा दो तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। फॉरबिड, हाँ फॉरबिड हो सकता है मना करना, रिजेक्ट हो सकता है मना करना, फॉरबिड करना, डिक्लाइन करना, मना करना, फॉरबिड करना। हाँ, और कभी कभी ना फॉरबिड, रिफ्यूज करना, इसमें रिजेक्ट करना, इस सेंस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, मना करना, कैंसिल कर देना, इसमें भी आ जाता है, ओके। वेनेरेबल रिवर, ओके, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑनर हो गया। अच्छा, ऑनर हमने शायद किया है। ऑनर करना क्या होता है, रिस्पेक्ट करना किसी को। ऑनर करना किसी को रिस्पेक्ट करना होता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उसको रिवेयर करते हैं, रिवेयर, इसको बोलिएगा गाइज, रिवेयर करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं तो रिवेयर करते हैं, और हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम रिगार्ड करते हैं, ठीक है। रिगार्ड। ड्रॉप क्यों, किसको ड्रॉप करने के लिए कह रहे हो, कहाँ पे आएगा ड्रॉप,
रिगार्ड करना, है ना, रिस्पेक्ट करना, रिवेयर करना, रिगार्ड करना, होमेज पे करना, ऑनर करना, है ना, ऑनर करना, ठीक है। प्रेस्टाइज, प्रेस्टीज होता है, वैसे प्रेस्टीजियस होता है, तो प्रेस्टीज या प्रेस्टाइज जो वर्ड है ये भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्रेस्टीज करना, रिस्पेक्ट करना, एस्टीम भी वर्ड होता है अगर करना है। अकम्प्लिश, कहाँ पे अकम्प्लिश, अकम्प्लिश इज अचीव, है ना, अकम्प्लिश करना अचीव करना होता है, टारगेट को सक्सेसफुली अचीव करना अकम्प्लिश करना होता है। तो अकम्प्लिश नहीं आएगा यहाँ पर, कहीं पे भी नहीं आएगा, इसमें अकम्प्लिश नहीं आएगा, ठीक है। कमांड करना, अच्छा कमांड रह गया यहाँ पे। कमांड करना क्या होता है, अगर हम कमांड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी को कई बार कमांड एडवाइस सजेशन में भी आ जाता है, बट मोस्ट लाइकली इसको हमने यूज करना होता है इसमें लायनाइज, ओके, हाँ बिल्कुल सही, लायनाइज। नोटेबल नहीं बेटा, नोटेबल एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है। लायनाइज करना रिस्पेक्ट करना होता है किसी को, है ना, किसी को लायन की तरह ट्रीट करना यानी रिस्पेक्ट करना होता है। एस्टीम इसलिए नहीं दिखा मैंने क्योंकि एस्टीम एडजेक्टिव है, रिस्पेक्ट या नाउन के फॉर्म में आएगा यहाँ पे, है ना, तो अगर हम इसको नाउन माने तो हम एस्टीम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्डर देना, एग्जैक्टली। कॉन्स्पिक्यूअस, कहाँ पे लिखा है आपने कॉन्स्पिक्यूअस, व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस, सिनोनिम बताओ कॉन्स्पिक्यूअस का। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, किस सेंस में हम यूज करते हैं कॉन्स्पिक्यूअस को, पूरा बताइएगा, ठीक है। चलो आगे चलें, फर्स्ट हमारा हो गया है, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है इसके फर्स्ट के, अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस बोल रहे हैं, ऑर्डर देना, ग्लोरी, हाँ ठीक है। अब चलो फर्स्ट हमारा हो गया, विक्ट्री कहां से आ गया इसमें, कहां विक्ट्री है बेटा, नो वर्ड सच, अलग से वर्ड मत लिखो, कंफ्यूज होगा ना सबको, अलग से मत लिखो, ठीक है। नहीं नहीं विक्ट्री नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इरेज कर दिया मैंने, 7 पे आते हैं। रिवर आ गया, रिवर आ गया तो रिस्पेक्ट आ गया, अभी अभी कर लिया था हमने रिवर। बाकी जो वर्ड्स हैं उसके लिए, फेमस के लिए ना, तो कहाँ है फॉर्म फेमस, कॉन्स्पिक्यूअस, यही मैं बोल रही थी, रिस्पेक्ट है बेटा, कहाँ हम लोग वर्ड को मिक्स नहीं करे इतना, है ना, फेमस कोई वर्ड नहीं था वहां पे। अब चलो नेक्स्ट पे सबसे पहले हमारे वर्ड है रिवर, तो रिवर तो अभी अभी हमने किया है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक ही तरीके के वर्ड्स आएंगे ऐसा हो सकता है। रिपीट से करते हैं, अगर हम कोई चीज रिपीट करते हैं तो हम क्या करते हैं उसको, रिपीट यानी रीडू, रिपीट करना यानी फिर से कोई काम को करना, राइट, रिपीट करना यानी फिर से किसी काम को करना होता है। रिपीट करना यानी फिर से करना, यानी रीडू करना यानी कॉपी करना, ठीक है, यानी इमिटेट करना, ठीक है, या फिर रिवाइज करना, ठीक है। हाँ रिवर रेवरेंस होता है, वेनिरेट भी होता है रिवर। स्टेनो में ये सब आते हैं, यस आते हैं, स्टेनो में, सीजीएल में, सीपीओ में और सीएचएसएल में सब आते हैं, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप सीएचएसएल का कोई भी प्रीवियस उठा लो सेशन, ऐसा नहीं होगा ये नहीं मिलेंगे, सीपीओ उठाओ ऐसा नहीं होगा ये नहीं मिलेंगे, स्टेनो उठाओ ऐसा नहीं होगा ये नहीं मिलेंगे, सीजीएल उठाओ सारे मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सारे एग्जाम में से लिया गया है ये, है ना। अगेन रीडू नहीं, अगेन रीडू क्या हो जाएगा, रीडू, फिर से करो, इसमें अगेन लगा दो तो यानी क्या हो जाएगा, ये सुपरफिशियल वर्ड है, कोई सेंस नहीं रहेगा। रीडू करना, रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट, रेप्लिका होता है ना सेम टू सेम, तो रेप्लिकेट वर्ब है, रेप्लिकेट करना यानी रीडू करना, फिर से करना, किसी काम को दोबारा से करना, अगेन करना या रिवाइज करना, एग्जैक्टली, है ना। रिप्ले भी बोल सकते हैं इसको, फिर से करके दिखाना, रिप्ले करना, एक बार रिप्ले करना यानी फिर से करना, तो रिप्ले, रेप्लिकेट, इमिटेट, कॉपी, रीडू, रिवाइज, रिपीट, एग्जैक्टली सारे वर्ड्स एकदम सेम है। फास्टली, जल्दी नहीं है दिव्या, ठीक है, जल्दी इसलिए नहीं, आपने शायद कल का सेशन नहीं देखा, बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को करने हैं एक सेशन में, अगर जल्दी करोगे तो आप सिर्फ वर्ड्स को सामने से गुजारते जाओगे, याद नहीं होंगे, हमारा टारगेट दोनों है, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ये यहाँ पे 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा, हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं, आप समझिए ये डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन करके निकलना है तो मैं निकाल देती हूँ, 1 मिनट लगेगा, अभी आपको बताती हूँ मैं करके, बट वी आर नॉट डूइंग दैट,
ठीक है, चलिए इसी के साथ अब इतने 10 एक वर्ड के 10 सिनोनिम्स अगर करने तो इट नीड्स टाइम, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही वर्ड आए, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड आए, एग्जाम में इनमें से भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये वर्ड्स आने चाहिए गाइस, ठीक है, इसलिए आई एम नॉट इन अ हरी, और ये सेशन है ही नहीं हरी वाला। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने अब वर्ड है, रिपीट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, कंडेम को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम कंडेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं। जल्दी से इसके सिनोनिम बताएंगे आप सभी कंडेम के। अगर हम कंडेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं, निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं किसी की, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, सेंज्योर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कास्टिगेट करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, चेस्टाइज, ये सारे वर्ड्स आते हैं बेटा एग्जाम में जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, लैम्बेस्ट करते हैं, लिखते जाइएगा ये वर्ड्स अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। चाइड करते हैं हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, यानी निंदा करते हैं, ठीक है, ह्यूमिलिएट करते हैं। हम उसको इंसल्ट करते हैं, हम उसको विलीफाई करते हैं, विलीफाई करते हैं, हम उसको अंडरस्टेट करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टेट करते हैं। अंडरस्टेट करते हैं यानी नीचा दिखाना होता है ना, अंडरस्टेट करना नीचा दिखाना होता है, तो हम उसको नीचा दिखा रहे हैं किसी भी तरीके से। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंज्योर कर रहे हैं, कास्टिगेट कर रहे हैं, चेस्टाइज कर रहे हैं, लैम्बेस्ट कर रहे हैं, चाइट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, विलीफाई कर रहे हैं, अंडरस्टेट कर रहे हैं। और कोई वर्ड जो निकल गया, हाँ स्कोल्ड, डिक्राई, राइट, बिल्कुल राइट, स्कोल्ड कर रहे हैं, रेप्रीमेंट कर रहे हैं, ये सब नोट करते जाइएगा। इसके बहुत सारे सिनोनिम है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं, ठीक है। रेप्रीमेंट कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, ये सब इसी के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। डिफेम कर रहे हैं, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा और साफ लिखते हैं, ठीक है। डिफेम कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं, देखो अब अलग अलग लिख दूंगी, अब आ जाएगा समझ में। डी वैल्यू कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं, नोट करते जाइएगा। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंज्योर कर रहे हैं, राइटिंग बीच में नहीं आनी चाहिए, सबको सारे वर्ड समझ में आने चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, डिनाउंस, डाउनग्रेड, राइट, डिग्रेड, डाउनग्रेड दोनों लिख देते हैं, डिग्रेड, डाउनग्रेड। जितने वर्ड यहाँ पे है ना, इसके ये सारे के सारे वर्ड्स मैं कहूंगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे वर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, इसके तो सारे ही आते हैं गाइस, इसके सारे वर्ड्स आते हैं। नहीं 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 नहीं, रेप्रीमेंट मतलब याद दिलाना नहीं होता, रेप्रीमेंट मतलब होता है वो आलोचना करना या फिर डांटना, किसी को बुरी तरीके से सबके सामने डांट के इंसल्ट कर देना, ठीक है। कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंज्योर, कास्टिगेट, लैम्बेस्ट, चाइज, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट, विलीफाई, रेप्रीमेंट, रिब्यूक। रिब्यूक का स्पेलिंग गलत है बेटा, है ना, ठीक कर लीजिएगा उसको, क्योंकि ये बहुत ऐसा सेशन है जहां पे हम लोग वर्ड्स को सीख रहे हैं, तो अगर स्पेलिंग का भी मिस्टेक होता है तो दैट मैटर्स, ओके। टाइप करना क्या होता है, फिर टाइप करूंगी तो फिर आप लोगों को फील नहीं आएगा ना, फिर लगेगा यार कॉपी कर रहा भाई, तो हम गूगल से उतार लेते। ऐसे करके बोलने से ज्यादा याद होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, चाइट करना यानी क्या होता है, इंसल्ट करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, सेंज्योर करना, आलोचना करना, कास्टिगेट, चेस्टाइज, चाइट, डाउनग्रेड, डिनाउंस, डिक्राई, लैम्बेस्ट, ह्यूमिलिएट और डिग्रेड, विलीफाई है ये वर्ड, ये कल ही आया था, कल के पेपर में आया था विलीफाई। हम लोग कोई पेपर कर रहे थे कल, तब आया था विलीफाई करना, इंसल्ट करना, अंडरस्टेट करना, डीवैल्यू करना, डीफेम करना, रिब्यूक, रेप्रीमेंट, स्कोल्ड करना, ये सारे वर्ड्स हैं। देख लीजिए एक ही वर्ड के कितने ज्यादा वर्ड्स हम लोग लिख लेते हैं, इसीलिए जरूरी है कि ये सेशन आप लोग इस तरीके से ले, ठीक है।
हैरंग, अच्छा हैरंग रह गया, हैरंग का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, हैरंग करना, ठीक है। चलो तो कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ड्स हैं कंडेम के, 21 वर्ड्स हो गए हैं कंडेम मिला के, ठीक है ना। चलिए हैरंग स्पीच, हाँ बिल्कुल होता है, हैरंग में क्रिटिसाइज करना हो सकता है कभी कभी के लिए, ठीक है। तो अब मैं हटाऊंगी ये, जैसे ही मैं प्रेस करूंगी हट जाएगा। तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हर वर्ड का, ताकि कि आप लोगों को कोई क्लियर इसमें प्रॉब्लम ना रहे, राइट। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है प्रिवेंट। अगर हम किसी को प्रिवेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अवॉइड, अलाउ, कंस्ट्रक्ट और प्रोवोक। क्या करते हैं जल्दी से बताइएगा। क्या एंजॉय वहां पे रह गया है क्या? एंजॉय अगर रह गया है तो एंजॉय यानी फन होता है, एंजॉय यानी डिलाइट होता है, राइट। एंजॉय करना, डिलाइट करना, मैरी करना, ठीक है। मैरी करना यानी किसी को खुश करना होता है, एंजॉय करना, फन करना, डिलाइट करना, और रैलिश करना होता है एक, रैलिश करना यानी खुशियां मनाना, राइट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है चेरिश। तो चेरिश करना यानी किसी को बहुत लंबे समय तक अपने साथ रखना या उसको खुशी के रूप में मनाना, ठीक है। चलो बस यही रह गया था बेटा, ये एंजॉय रह गया था। अब आते हैं हम लोग प्रिवेंट पे। प्रिवेंट अगर हम लोग करते हैं किसी को, तो किसी को किसी काम को करने से रोकते हैं, है ना। प्रिवेंट कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, डिसवेड कर रहे हैं। डिसवेड कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। डिसवेड कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, है ना। मत करो मत करो, तुमसे नहीं होगा, ठीक है, या बेकार है, मत करो। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं फ्रॉम नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है। प्रिवेंट कर रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। अपलोड ही रहेगा, हमेशा अपलोड ही रहेगा ये वीडियो, क्यों हटेगा ये। हाँ, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये सब इसी के हैं सिनोनिम, ठीक है। अभी हम लोग किसके कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने लिखा डिस्करेज तो हम क्या कर देंगे, डिमोटिवेट। उसको हम क्या करेंगे, डिस्करेज कर रहे हैं यानी डिमोटिवेट कर रहे हैं ना। कई बार दिल तोड़ देते हैं, तो डिसहार्टन करना इसमें भी आता है। डिसहार्टन करना यानी तुमने तो दिल ही को तोड़ दिया, मैं तो इतना अच्छा प्लान बना के आया था और तुमने स्टॉप कर दिया, ठीक है। नहीं, हिंडर नहीं, हिंडर यानी डिस्टर्ब करना होता है। यहाँ पे प्रिवेंट करना यानी कोई काम करने से रोक देना, ठीक है, रोक देना। तो रोक देना यानी एंड कर देना, फिनिश कर देना, ठीक है, या हॉल्ट, बीच में रोक दिया तो हॉल्ट लगा देना, ठीक है। और क्या हो सकता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट यानी अब बीच में तुमको रोक दिया गया, अब तुम आगे नहीं जा सकते, आपकी सेवा यहीं पे समाप्त होती है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सब रोकने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। क्लास का टाइमिंग 9 बजे है, इस क्लास का टाइमिंग, ठीक है। हाँ, डिवार करना, प्रोहिबिट करना, एग्जैक्टली प्रोहिबिट करना यानी रोकना, डीबार करना यानी रोक देना। एग्जाम में होता है ना, डीबार कर दिया गया आपको, आपको रोक दिया गया, आप आगे नहीं जा सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रिवेंट के, ये सारे प्रिवेंट के, अभी जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं सब प्रिवेंट के हैं बेटा, ठीक है। प्रिवेंट करना, कभी कभी इसको हम लोग बाधा डालने के इसमें लिख सकते हैं, लेकिन बाधा डालने का भी आ जाएगा आगे, हम लोग और कर लेंगे। तो अभी क्या, हाँ, डिसकंटिन्यू करना, राइट, डिसकंटिन्यू करना हो सकता है। यहाँ पे किसी को आप क्या कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, यानी आपने उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया। सीज करना भी क्या होता है, स्टॉप कर देना, रोकना होता है बीच में, है ना। तो बीच में आपने रोक दिया, हाल्ट लगा दिया, फिनिश कर दिया किसी काम को बीच में ही, या रोक दिया, स्टॉप कर दिया, ये भी इसका हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे किसके हो गए, प्रिवेंट के। आप देख लीजिए कितने वर्ड्स करे हमने, 5 यहाँ पे करे और 5 यहाँ पे करे और 3 यहाँ पे करे, और यहाँ पे प्रिवेंट है। प्रिवेंट का सिनोनिम क्या होगा इसमें, ये बताइए, प्रवोक होगा या कंस्ट्रक्ट होगा या अलाउ होगा या एवर्ट होगा। अगर एवर्ट को आप मान ले
देखिए यूबी मैथ्स की थोड़ी बात सुन लीजिए, मैथ्स के लिए कुछ बोलने आए हैं यहाँ पर। इंग्लिश की अच्छी क्लास चल रही है बेटा, अभी आपका भी क्लास देख लिया जाएगा, लोग कर देंगे। हाँ मेडल करना हो सकता है बेटा, लेकिन मेडल करना, इम्पीड करना, बाधा डालना, हिंडर करना, वो सब में होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए ये सारे वर्ड्स किसके हैं, पूरे 15 वर्ड्स हैं जो हमने प्रिवेंट के किए। अब हम प्रिवेंट को हटा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, है ना। प्रिवेंट यानी एवर्ट, तो राइट आंसर तो हमें मिल गया इसका। प्रिवेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एवर्ट हो जाएगा। अब हमें करना है बाकी वर्ड्स, अब मैं हटा दी हूँ। अब हम आते हैं इस वर्ड पे, अलाउ पे। अगर हम किसी को अलाउ कर देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, परमिट कर देते हैं। अलाउ करना, परमिट कर देना यानी कि क्या करना, अनुमति दे देना, अनुमति दे देना। अलाउ कर दिया यानी आपने क्या कर दिया, परमिट कर दिया, अनुमति दे दी, यानी कि अब आप इसके लिए हाँ है, आपकी तरफ से इसके लिए हाँ है। आप अग्री करते हैं, आप कंफर्म करते हैं, ठीक है। अग्री करना, कंफर्म करना, ये सब इसके सिनोनिम होंगे, और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फिनिश हो सकता है, स्टॉप, एंड, जब हम एंड लिख रहे हैं, टर्मिनेट लिख रहे हैं, तो फिनिश क्यों नहीं लिख सकते, है ना। इसलिए परमिट करना, एक्सेप्ट करना भी हो सकता है, और जब हम एक्सेप्ट बोलेंगे तो हम एक्नॉलेज भी बोल सकते हैं। एक्सेप्ट करना यानी एक्नॉलेज। एक्नॉलेज के 3 मीनिंग होते हैं। एक्नॉलेज का मतलब तारीफ करना भी होता है, एक्नॉलेज का मतलब थैंक यू बोलना भी होता है, और एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट करना भी होता है, ठीक है। हाँ एक्सेप्ट करना, ग्रांट करना, परमिशन होती है ना, ग्रांट की जाती है, एग्जैक्टली ग्रांट करना, बिल्कुल सही है, ग्रांट करना। और बताइए और क्या हो सकता है, एडमिट करना भी हो सकता है। हाँ मैं इसको मान लेती हूँ, बात को एडमिट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट लिख दिया क्या मैंने, यस एक्सेप्ट लिख दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, और बताइए वर्ड्स, आप लोग कुछ बता रहे थे, परमिट लिख दिया, ग्रांट लिख दिया, डन नहीं बेटा, डन क्यों, अच्छा लेट, हाँ लेट ही सिनोनिम होता है एक्चुअल। लेट यानी क्या होता है, अलाउ करना, आज्ञा देना, किसी की बात को मान लेना, राइट। चलिए सबमिट नहीं, सबमिट यानी क्या होता है बेटा, जमा कराना। और स्टडी मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलने वाला, लगातार चलना। स्टडी यानी रेगुलर होता है, स्टडी यानी, तो स्टडी यानी स्थित नहीं होता है, ठीक है। हाँ परमिट मैंने लिख दिया है, सैंक्शन, राइट सैंक्शन, सैंक्शन करना, है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अलाउ के, ओके। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्ट पे। कंस्ट्रक्ट यानी क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना यानी किसी चीज को बनाना होता है, राइट। तो कंस्ट्रक्ट करना यानी क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करना यानी क्या होगा, डेवलप करना, यानी कोई चीज को बनाया है। सिंपल लिखें मेक करना, नेक्स्ट लिखें क्रिएट करना, नेक्स्ट लिखें फॉर्म करना। और क्या हो सकता है, डेवलप करना है, अगर जैसे ही हम लिख देते हैं डेवलप, ठीक है। अलाउ, एडमिट, सैंक्शन, परमिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को, एस्टैब्लिश कर रहे हैं किसी चीज को, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना, यानी कि बना रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, डिवाइस कर रहे हैं। एक होता है डिवाइस, एस वाला बेटा, ये देखिएगा डिवाइस में जो एस है ना ये इंपॉर्टेंट है, DEVICE, CE लिख देंगे ना, अगर CE लिख देंगे तो वो डिवाइस हो जाएगा। जैसे टेक्निकल डिवाइसेस होता है, मोबाइल एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है। और ये SE वाला डिवाइस यानी क्या होता है, बनाना, डेवलप करना, ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, ये सारे इसके होते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब्रिज, व्हाट इज अब्रिज, सोच के देखो अब्रिज क्या होता है, शॉर्टन करना होता है, अब्रिज करना, शॉर्टन करना। ब्रिज बना देते हैं ना, जैसे कि ये रास्ता लंबा था यहाँ से, तो यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, तो जिसको इधर जाना है वो ऊपर से सीधे चल जाएगा, और इधर जो है इधर वाला रास्ता, तो ब्रिज बना दिया। शॉर्टन करने के लिए होता है ब्रिज बनाना, तो अब्रिज करना, शॉर्टन करना होता है, अब्रीविएट उसी से बना हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं अब हम लोग। ये हमारे सारे अलाउ के, एक्सेप्ट के, परमिट के, अग्री के, कंफर्म के, एडमिट के सिनोनिम्स हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, बिल्ड करना, मेड नहीं मेक लिख दिया है मैंने वहां पे, राइट। एस्टैब्लिश करना, क्रिएट करना, मेक करना, फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। चलो अब हमारे सामने वर्ड है प्रवोक करना। अब आते हैं प्रवोक पे, सारा हटा रही हूँ, इधर वाला भी और उधर वाला भी। प्रवोक करना क्या होता है, अगर आप किसी को प्रवोक करते हैं तो आप क्या कर देते हैं, उसको उकसा देते हैं। और प्रवोक करना 2 सेंस देता है, एक पॉजिटिव प्रवोक करना और एक नेगेटिव प्रवोक करना। लेसन भी कम करना होगा बेटा, लेसन करना भी अब्रिज करना होगा, कम करना, लेसन करना, डिमिनिश करना या डिक्रीज करना, उसके सिनोनिम होंगे, ठीक है।
हाँ, अगर हम किसी को प्रवोक कर देते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, उकसा देते हैं, उसको अराउज कर देते हैं, उसको इवोक कर देते हैं। इसमें मैं मोटिवेट और एनकरेज नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। मोटिवेट और एनकरेज करना क्या होता है, किसी को मोटिवेट करना पॉजिटिव काम के लिए, यस यू कैन डू इट, वो प्रोत्साहित करना होता है। और यहाँ पे क्या है, प्रवोक करना यानी उकसाना, प्रवोक करना यानी उकसाना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम इसमें मोटिवेट और एनकरेज नहीं लिखेंगे, राइट। इंस्टिगेट करना, एग्जैक्टली इंस्टिगेट कर रहे हैं यानी आप उसको हिंट दे रहे हैं कि यार तुम कर सकते हो, उठो ना, उठो, जाओ जाओ लड़ो उससे, ये वाला होता है। उकसा के किसी को लड़ाई करने के लिए एकदम बोल देना, तो वो होता है। एनकरेज नहीं, मैंने मना कर दिया, एनकरेज नहीं लिखेंगे, है ना। एनकरेज किस में लिखेंगे, मोटिवेट में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, और क्या लिख सकते हैं, अराउज करना। जब हम अराउज कर रहे हैं तो हम उसको राउज भी कर रहे हैं। राउज करना, अराउज करना एक ही बात है। इंसाइट करना हो सकता है, एक्साइट करना भी हो सकता है कि आपने उसको एक्साइट कर दिया, अब तो वो काम करेगा, उसको उसके अंदर आग लगा दी उसके अंदर, है ना, वो होता है। और क्या हो सकता है, सेड्यूस भी एक वर्ड होता है इसी का, अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा या उकसा देना किसी काम के लिए। अराउज क्योंकि हम लिख रहे हैं तो हम सेड्यूस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, प्रोवोक, इंस्टिगेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसके सारे हो गए, तो राइट आंसर प्रिवेंट का, एवर्ट करना, बाकी सब हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 8th हो गया, 9th पे। 9th ये रहा गाइज। 9th वर्ड क्या है हमारे पास, एक्नॉलेजमेंट। अभी आया था, एक्नॉलेजमेंट के 3 मीनिंग्स होते हैं, तीनों लिख लीजिएगा। थैंक यू कहना, एक्नॉलेज करना यानी एक्सेप्ट करना, और एक्नॉलेजमेंट यानी प्रेस करना भी होता है। पोक करना क्या होता है, बीच में किसी को डिस्टर्ब करना काम के बीच में, ठीक है। चलिए, पोक नहीं आएगा, प्रवोक में पोक नहीं आएगा। अब है एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज करना क्या होता है, अगर हम किसी को एक्नॉलेज कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं या कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था एक्नॉलेज करना यानी परमिट करना, कंफर्म करना, तो वो वाला ही सेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए बंद कर दी क्योंकि राजस्थान पटवारी की डेट है ही नहीं अभी कहीं पे, और मैंने उसी समय बोल दिया था, डेट हट गई थी वहां से साइट पे से, इसलिए हमने हटा दी क्लास। जैसे ही पटवारी के बारे में कॉन्फर्मेशन आ जाएगा ना, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, ओके। अभी कन्फर्मेशन नहीं है पटवारी का, इसलिए हमने पटवारी के लिए क्लास हटा दी, ठीक है। चलिए, अब हमारे सामने कंफ्यूजन है। अगर हम कंफ्यूजन में हैं तो हम किस में हैं, डायलेमा में है, हम उलझन में है। कंफ्यूजन यानी क्या होता है, डायलेमा होता है, उलझन होता है, परेशानी होता है या फिर समस्या होता है। लेकिन कंफ्यूजन में है तो आप किस में है, पजल वाली स्थिति में, आप पजल्ड है तो पजलमेंट, क्योंकि SION नाउन बना हुआ है तो पजल नहीं लिखेंगे, पजलमेंट लिखेंगे, ठीक है, पजलमेंट। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्शन होता है, परप्लेक्शन भी लिख सकते हैं या परप्लेक्सिटी भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ही बोला जाएगा दोनों को, ठीक है। परप्लेक्शन, परप्लेक्सिटी, डायलेमा, पजलमेंट, ये सारे वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बैफल करना होता है, कंफ्यूज करना, तो बैफलमेंट लिख दो, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। सारे इसका सिनोनिम बनेंगे कंफ्यूजन के। कॉन्फर्मेशन ऑलरेडी कर लिया हमने, एलिमिनेशन ऑलरेडी कर लिया, एलिमिनेट कर दिया यानी टर्मिनेशन हो जाएगा, स्टॉपेज हो जाएगा, है ना। वो जो हमने अभी सारे स्टॉप वाले, प्रिवेंशन वाले वो जो वर्ड्स किए थे उसी के सारे हो जाएंगे। राजस्थान स्टेनो कोड का एग्जाम, इसकी भी डेट नहीं है, आप LDC की बात कर रहे हैं ना, इसकी भी डेट नहीं आई है। एम्बिगियस नहीं आएगा यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा, एम्बिगियस आ सकता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ एम्बिगिटी, एम्बिगिटी लिखेंगे, ठीक है। एम्बिगियस तो पर्सन होता है, एम्बिगिटी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें सारे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर पे अब हम लोग चल रहे हैं। 10 नंबर ये रहा, प्रोडिगल। अगर कोई व्यक्ति प्रोडिगल है तो कैसा है बताइए, प्रोडिगल है यानी बहुत ज्यादा कैसा है, खर्चीला है, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला है, बिल्कुल पैसों को पैसे जैसा नहीं मानने वाला है। एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये रह गया बेटा, कॉम्पनसेशन। व्हाट इज कॉम्पनसेशन, अगर हम कॉम्पनसेशन करते हैं, कॉम्पनसेशन करते हैं तो क्या करते हैं, भरपाई करते हैं। क्या करते हैं, भरपाई करते हैं। कॉम्पनसेशन क्या होता है, भरपाई, क्षतिपूर्ति इसको कहा जाता है। कॉम्पनसेशन यानी भरपाई या क्षति पूर्ति, ये होता है कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो भरपाई कर रहे हैं तो कॉम्पनसेशन कर रहे हैं। रिन्यूमरेशन, रिम्यूनरेशन जो वर्ड होता है वो इसी का ही
क्षतिपूर्ति, आपको जो नुकसान हो गया उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसी नुकसान की क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, उसी को कहा जाता है रिम्यूनरेशन या फिर कहा जाता है रीपेमेंट या फिर कहा जाता है रीइम्बर्समेंट। एग्जाम में, ऑफिसेज में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, रीइम्बर्समेंट। ठीक है, रीइम्बर्समेंट कर दिया, रिइम्बर्स कर दिया, रिम्यूनरेट कर दिया, रीपे कर दिया, और क्या कह सकते हैं, हाँ हर्जाना भरना, एग्जैक्टली हर्जाना भरना, इसी को रिक्विटल भी कहा जाता है, रिक्विटल, रिक्विटल, ये एग्जाम में आते हैं वर्ड्स, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉम्पनसेशन हो गया, 10 पे चल रहा है। 10 जो है हमारा वो है प्रोडिगल। अगर कोई व्यक्ति प्रोडिगल होता है तो वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, यानी उसको बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत होती है, कंट्रोल नहीं होता उस पे, है ना, खर्चा करने पे एकदम खर्चा करते जाता है। लैविश इसको हम बोल सकते हैं, हाँ मुआवजा, हर्जाना, क्षतिपूर्ति, सारे वर्ड सही है, ठीक है। तो अब जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है वो कैसा होता है, वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। और एग्जाम में जो इसका वर्ड आता है अक्सर आजकल वो क्या आता है, डियर आता है। अभी एमटीएस के पेपर को हम लोग कर रहे थे, वहां पे भी ये वर्ड आया था। तो कैसा पर्सन है, लैविश पर्सन है, लैविश पर्सन है, खर्चीला पर्सन है, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला पर्सन है, स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन है, स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन है। ये वो वर्ड्स हैं, मैं जितने वर्ड्स बोर्ड पे लिखती हूँ वो वही वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में तलाक के बाद देते हैं। उसे क्या कहते हैं, तलाक के बाद जो कहते हैं एलिमनी, है ना, एलिमनी देते हैं। वो भरपाई नहीं होता है, खर्चा वो भरपाई नहीं होता है, ठीक है। हाँ, हम आते हैं इस पे, लैविश है, वेस्टफुल है, बहुत ज्यादा पैसा या समय जो है खर्च करने वाला है, तो पर्सन कैसा हुआ, वेस्टफुल हुआ, खर्चीला हुआ, वेस्टफुल है ये। स्पेंड थ्रिफ्ट है, डियर है, एक्स्ट्रावेगेंट है, खर्चीला है। और इसी का ऑपोजिट क्या होता है, जो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, चाहे बात हो पैसे की या फिर बात हो टाइम की, है ना, उसे क्या कहते हैं। तो जो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिकल। जो सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं वो कहलाते हैं इकोनॉमिकल, है ना। और जो बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करते हैं या समय नहीं खर्च करते वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं कंजूस, ठीक है। एक तो कंजूस बिल्कुल ही ना खर्च करे, एक होता है लैविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, जो दिल खोल के खर्चा करे, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इकोनॉमिकल, जो बिल्कुल सोच समझ के खर्च करे। इकोनॉमिकल को जुडिशियस सेंसिबल भी कहा जाता है, ठीक है। एलिमनी, हाँ बिल्कुल एलिमनी होता है वो, ठीक है। चलो अगले वाले में चलते हैं। अब है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ट्राइवियल। जल्दी से बताइए, ट्राइवियल के बहुत सारे सिनोनिम हमने कल करे थे ट्राइवियल के, है ना। तो ट्राइवियल के सिनोनिम बताइए, कल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डियर क्या है, एक मिनट बता देती हूँ। डियर देखो यार, मेरे को मार्केट जाना है तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। क्यों, क्योंकि तुम बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो, तुम बिल्कुल प्रोडिगल हो, तुम बिल्कुल डियर हो। डियर होता है खर्चीले का ही एक और सिनोनिम जो एग्जाम में बहुत आता है, नोट करिएगा। ऐसे तो डियर प्रिय को कहा जाता है, माई डियर फ्रेंड, माई डियर सिस्टर, ऐसे करके, या माई लविंग सिस्टर। बट खर्चीले का एक सिनोनिम डियर भी होता है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग ट्राइवियल पे आते हैं। ट्राइवियल हम लोगों ने कल कर लिया था। अगर कोई चीज ट्राइवियल है तो कैसी है, एकदम अनावश्यक है, अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जो यहाँ पर कैसा है, तुच्छ है, बहुत ही छोटा सा मामला है, बिल्कुल ट्राइवियल मैटर, तुच्छ, ना के बराबर, मामूली सा, ठीक है। अनावश्यक, मामूली, जिसके बिना भी काम चल सकता है, तो वो कैसा हो गया, अननेसेसरी, अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट। कल करा था ना इंपॉर्टेंट के सारे सिनोनिम, ठीक है। वन हु वेस्ट मनी क्विकली, सुदीप इसको बोलिए, वन हु वेस्ट्स मनी क्विकली उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से लाए हो, डर्थ यानी कमी होता है, डर्थ यानी कमी होता है, ठीक है। डर्थ यानी कमी, स्कैर्सिटी, पॉसिटी, वो होता है कमी, ये ट्राइवियल है। अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी की जरूरत नहीं है, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनरिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड्स होंगे इसके, मतलब नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, है ना, और ऑप्शनल, जो चॉइस की बात है, वो सारे वर्ड्स इसके हम लोग सिनोनिम लिखेंगे, ठीक है।
समझ गए? जो हमने कल इंपॉर्टेंट के करे थे ना, उसी का जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग सारे लिख देंगे। तो ये हमने कल किया हुआ यूजलेसनेस आया था ना कल, यूजलेसनेस, उसी का इसका सिनोनिम सारा हो जाएगा। अब आते हैं इस वर्ड पे, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, एरोगेंट। अगर आप एरोगेंट है तो आप कैसे पर्सन है? आप एक अहंकारी पर्सन है। अहंकारी, अहंकारी पर्सन कौन होता है? घमंडी, जिसको खुद पे बहुत घमंड हो, जो दूसरों को क्या समझता है? ट्राइवियल समझता है। जो दूसरों को क्या समझता है? हाँ, इनसिग्निफिकेंट, ट्राइवियल समझता है। दूसरे तो यूं ही है, तुच्छ हैं, छोटे लोग हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, वो ऐसा सोच रखता है। ठीक है, तो एरोगेंट हो गया, अहंकारी, घमंडी। सिनोनिम क्या बनेगा? प्राउड। सिनोनिम क्या बनेगा? कंसीटेड। सिनोनिम क्या बनेगा? हॉटी। क्या बनेगा? हॉटी, कंसीटेड, प्राउड, एरोगेंट। बहुत ही ज्यादा ऐसा पर्सन है जो हॉटी है। हॉटी का स्पेलिंग सही कर लीजिए। रूड है ना, रूड है। और फिर क्या? रेकलेस है, अपने में एक खोया रहता है। केयरलेस है, दूसरे क्या कहते हैं बिल्कुल उसको चिंता नहीं है। हार्श है, रूड है, हार्श है, और थोड़ा सा क्रूअल, थोड़ा सा ब्रूटल, है ना, ये सब भी इसका सिनोनिम बनेगा। ब्रूटल है, ब्रूटल है यानी कि बहुत ही ज्यादा क्रूर है, दूसरों को कुछ नहीं समझता है। इनसेन नहीं होगा, इनसेन यानी मैड होता है। ठीक है, इनसेन यानी मैड होता है। कंसीटेड, ग्रिम, ग्रिम क्यों लिखा है? ग्रिम हो सकता है, बट ग्रिम यानी ग्रम्बल होता है ना, ग्रिम यानी शिकायती, ग्रिम होता है। सुपीरियर बोल सकते हैं, या फिर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ जो पर्सन होता है, जो खुद को, वो कंसीटेड होता है। सेल्फ लव, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? सेल्फ लव से भरा हुआ, सेल्फिश बोलो इसको। कैसा पर्सन? सेल्फिश पर्सन, या फिर ईगोइस्ट पर्सन, ईगोटिस्ट पर्सन, इसको बोलो ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट, ये बोलो इसको। ठीक है, ईगेरिगेस, ये क्या होता है? प्रियांशु हाय, 1 मिनट गाइस। प्राउडी इज नो वर्ड, स्मग लिख दूंगी मैं। प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता है बेटा, ठीक है, देयर इज नो वर्ड प्राउडी इन द डिक्शनरी। ये इंडियन वर्जन है प्राउड का। वैनिटी, राइट, वेन, वेन बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, VAIN, वैनिटी ही लिख देते हैं। चलो, अब एक बात सुनिए गाइस, ये वाला जो सेशन है, क्या ये आप लोगों को टाइम वेस्ट लग रहा है क्या, कि हम लोग बहुत देर में 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं? ये बताइएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट जा रहा है। अभी किसी ने मुझे बीच में आके कहा था कि मैम 15 मिनट में 15 वर्ड करवाओ, ऐसे करवाओ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो एम था वो ये था कि हम लोग सिनोनिम्स लेते हुए चले। जैसे मैंने लॉकडाउन वाले वोकैबुलरी करवाया था ना, वैसे हम लोग इसको लेते हुए चले। मेरा ये एम था। अगर आप इसे एग्री करते हैं तो बताइए, और नहीं भी करते हैं तो प्लीज बताइए। ठीक है, प्लीज बताइए, सो दैट मुझे पता चल सके कि आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं। लोग आ रहे जा रहे सिर्फ इसीलिए हैं क्या कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग वर्ड्स करवा रही हूं मैं, और बहुत ज्यादा ध्यान मतलब दे रही हूं मैं वर्ड्स पे, और आंसर्स नहीं करवा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा इंटेंशन है ही नहीं आंसर करवाना। आंसर तो आप लोगों को आ जाएंगे जब ये चीज़ हो जाएगी। ये चीज़ जनरली कोई नहीं करवाता, ये मेरा मानना है बेटा। तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि क्या करना चाहिए। शुड आई गो लाइक दिस ओनली, या फिर ऐसे करवा दूँ 15 मिनट में 15 वर्ड, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, जैसे मैं जनरली हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, जैसे है ना, जब भी हम लोग सारे तो करते हैं पर इतने ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं पढ़ते। वो बताइएगा मुझे प्लीज़। ऐसे, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ऐसे ही पढ़ाना है, ओके फाइन, ठीक है। अनुभव आप कुछ कह रहे हैं कि आपने लिखा प्लीज रिप्लाई। ठीक है गाइज, ऐसे ही पढ़ाएंगे। चलो ये हो गया। अब आते हैं लास्ट वर्ड पे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एरोगेंट यानी अहंकारी यानी घमंडी। हाँ, प्राउड जो है ना, एक तो होता है गर्व, है ना, प्राउड यानी गर्व। तो वो जो वर्ड होता है ना, प्राइड एक वर्ड होता है, प्राइड, प्राइड या आई प्राउड टू बी इंडियन, है ना, एक वो होता है गर्व। लेकिन इसका जनरली यूज नेगेटिव, जब सेंटेंस में वैसे तो वो डिपेंड करता है, पर प्राउड का यूज घमंडी के सेंस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर once again believing in me, for supporting in me, for supporting my idea। क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था जब से वो मैसेज आया है कि मैम 5 जल्दी जल्दी करवाओ।
ठीक है, ओके, भटकती आत्मा, फाइन फाइन, ठीक है। अब हम्बल पे चलते हैं। हम्बल, देखो अब हम्बल को दो तरीके से समझना बेटा। हम्बल का सिनोनिम क्या होता है? हम्बल यानी क्या होता है? विनम्र। अभी आया था ना, हम्बल रिक्वेस्ट है ये मेरी। तो हम्बल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विनम्र होना, ठीक है। कैसा होना? विनम्र होना, यानी अगर आप विनम्र हैं तो आप कैसे हैं? बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही काइंड है, बहुत ही जेंटल है ना। प्राउड और प्राइड में डिफरेंस है क्या? हाँ बता देती हूँ मैं, अभी प्राउड एंड प्राइड में डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा ही चाहिए था, चलो इसी को कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विनम्र होता है। अगर आप हम्बल यानी विनम्र की बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात करेंगे? बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हम्बल पर्सन डाउन टू अर्थ पर्सन है ना। हम्बल पर्सन जेंटल, इसमें जेंटल के सिनोनिम आएंगे, ठीक है। जेंटल पर्सन है, काइंड पर्सन है, स्वीट पर्सन है, क्यूट पर्सन है, लविंग पर्सन है, सिंपल पर्सन है ना। अभी हमने कल क्या था? ह्यूमेन किया था इसका एक वर्ड, तो ह्यूमेन है जो एग्जाम में आता भी है, ठीक है। बाकी तो सब आप लोगों को आते हैं, लेकिन हम्बल जो है वो सिनोनिम होता है किसका? मीक, शाय, डोसाइल का, है ना। मीक है, शाय है, मॉडेस्ट है, डोसाइल है। ये सारे वर्ड्स एग्जाम में एक एक करके हर एग्जाम में आए जा रहे हैं, इसके सारे सिनोनिम आ रहे हैं एक एक करके एग्जाम में, ठीक है। मीक है, शाय है, कॉय है, मॉडेस्ट है, डोसाइल है, डिफिडेंट है, इन सबका पता मीनिंग क्या होता है? इन सबका मीनिंग होता है डरपोक। डरपोक क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन होते हैं ना, ये जो पर्सन होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जिनमें क्या होती है? कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। तो अब एक बात समझ लीजिए, हम्बल जो हमारा वर्ड है, ये वैसे तो एज एन एडजेक्टिव ये वाला है, विनम्र है, काइंड है, ये है, ह्यूमेन है, जेंटल है, स्वीट है ना। लेकिन जब इधर आ जाते हैं ना हम, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, हम्बल एक वर्ब होता है। हम्बल एक वर्ब होता है जिसका मतलब क्या होता है? निंदा करना। पता नहीं क्यों दे दिया गया है इतना ज्यादा, मतलब कंट्रोवर्शियल हो गया। एक तरफ तो विनम्र बोल रहे हैं इसको हम लोग, और दूसरी तरफ निंदा करने वाला। इसी से बना है ह्यूमिलिएट, इसी से बना है ह्यूमिलिएट, इंसल्ट करना, ठीक है। इसलिए मॉडेस्ट, डिफिडेंट, कॉय, शाय। और बताइए, मैं भूल रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स, इसके अपन बहुत सारे वर्ड्स करते हैं इस वाले के। लेमैन, हाँ वो यहाँ आ जाएगा। लेमैन है, जेंटल है, सिंपल है, स्वीट है, सोबर है, ये सब इसमें आ जाएगा बेटा, है ना। लेमैन है, और क्या बोला मैंने? सोबर बोला, राइट। और मैंने क्या बोला? सिंपल बोला। तो आप लोग वर्ड नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इधर आते हैं। मीक है, शाय है, कॉय है, मॉडेस्ट है, डोसाइल है, डिफिडेंट है, हम्बल है, और क्या है इसमें? तो हम लोग बहुत करते हैं ना वर्ड। डिफिडेंट है, लिख दिया मैंने। फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है जैसा, और सबमिसिव है, कहाँ लिखूं अभी मैं? सबमिसिव है वर्ड, सबमिसिव है यानी कैसा है? जैसा बोलो वैसा मान लेगा। क्रेड्यूलस है, हर आपकी बात मान लेता है, हर बात आपकी मान लेता है, क्योंकि इसका अपना दिमाग नहीं चलता है, समझ रहे हैं? क्योंकि इसका अपना दिमाग नहीं चलता है। अफेबल, सोशिएबल कहाँ से आ गया? ज़ारा, देयर इज नो सच वर्ड। अफेबल, सोशिएबल इज वन ऑफ आवर फेवरेट वर्ड्स। यहाँ पे नहीं है अफेबल सोशिएबल की जरूरत, ठीक है। अफेबल सोशिएबल मत डालो। अफेबल सोशिएबल क्या होता है? अफेबल सोशिएबल होता है जो मतलब जहाँ जाए ना वहाँ एकदम वो माहौल बना दे, हैपनिंग पर्सन, ठीक है। अफेबल, सोशिएबल, लविंग, ग्रेगरियस, वो वहां होता है, राइट। प्लाएबल, फ्लेक्सिबल आ गया तो प्लाएबल आ ही जाएगा। प्लाएबल का ही सिनोनिम होता है फ्लेक्सिबल, प्लाएबल। एडजस्टेबल, मोल्डेबल, सारे हो सकते हैं अब। एडजस्टेबल, मोल्डेबल सब हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। गुलेबल, गुलेबल भी इसी का सिनोनिम होता है क्रेड्यूलस का, जिसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सके। ये मैं हटा रही हूँ ना जेंटल को, एक बार उसके बहुत सारे आ रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास अभी लिखने के लिए। मोल्डेबल, चेंजेबल, जिसको हम मोल्ड कर सके, जिसको हम बदल सके, जो एडजस्ट कर सके हमारे बोलने के अनुसार। एडजस्टेबल, जो ईल्डिंग है, ठीक है। जो सबमिसिव है, सबमिसिव लिख दिया, ग्रेड्यूलस लिख दिया, मोल्डेबल लिख दिया, गुलेबल है, ठीक है, प्लाएबल है। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर आपको याद आ रहा है तो ऐड करा दीजिए, मुझे इतने ही याद है अभी। अडेप्टेबल है, राइट, मुझे इलास्टिक है, बिल्कुल सही। और कोई याद आ रहा है तो लिखते जाओ बेटा, मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, ज्यादा याद नहीं आ रहे अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ मैं बहुत सारा मिस कर रही हूँ यहाँ पे। शाय, कॉय, मॉडेस्ट, डोसाइल में अपन कुछ मिस कर रहे हैं।
इसके बहुत सारे वर्ड्स अपन करते हैं, ठीक है। वैसे कितने कर लिए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ड्स करे हैं टोटल इसके। और कोई याद आता है तो बताइए। यील्डिंग लिख दिया मैंने, है ना। फ्लूइड क्यों, फ्लूइड क्यों, अडेप्टेबल, हाँ ठीक है। मैलेबल, चेंजेबल, चेंजेबल लिख दिया शायद, ये रहा चेंजेबल, है ना। मोल्डेबल, मैलेबल क्या होता है बेटा, मैलेबल क्या होता है, नहीं आ रहा मुझे मैलेबल वर्ड, इसमें नहीं आता है शायद मैलेबल। एनीवेज चलो, यहाँ पे हमने 15 वर्ड्स कर लिए हैं और 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए। एक बार थोड़ा सा अगले वाले पे चलते हैं, कुछ आराम से है तो कर लेते हैं इसको। फ्यूरी, चलो भाई बहुत आराम से करने वाला वर्ड है, 2-3 और है, इसमें सारे हो जाएंगे। फ्यूरी है, इनफ है ना इतना, बिल्कुल सही, इतने ही कर ले एग्जाम में आ जाएगा। रिस्क है हमारे सामने, रिस्क यानी क्या होता है, खतरा। अगर मुझे खतरा है तो मुझे क्या है, डेंजर है। खतरा है तुम्हें, वहां मत जाना, नुकसान हो सकता है, मत जाना, इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। रिस्क है, डेंजर है, हार्मफुल है, और क्या हो सकता है, पेनफुल है, और क्या हो सकता है, रिस्की है कोई चीज। अगर मैलेबल भी चेंजेबल हो सकता है, पता नहीं। फॉरबेयरिंग यानी सहन करना होता है बेटा, फॉरबेयरिंग यानी सहन करना, तो फॉरबेयरिंग आएगा उसमें जो हम लोगों ने कल करा था, एंड्योरेंस में करा था शायद, है ना, एंड्योरेंस में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क की। रिस्क क्या होता है, डेंजर। डेंजर क्या होता है, खतरा। अच्छा फुल वाले नहीं लिखूं, है ना, एडजेक्टिव नहीं है ना, रिस्की होता है एडजेक्टिव होता। हार्म है तो फिर क्या है, थ्रेट है, थ्रेट है, खतरा है। जीवन भर एक थ्रेट बना रहता है, एक खतरा बना रहता है, एक पैरल बना रहता है। पैरल, पैरल यानी क्या होता है, खतरा होता है। एक डेंजर बना रहता है, एक रिस्क बना रहता है, एक खतरा बना रहता है। और क्या बना रहता है, हजार्डस नहीं, हजार्ड, क्योंकि ये नाउन है, ध्यान रखो। हजार्डस, बेनफुल कब लिखते हैं, हजार्ड है ये, ठीक है। और क्या है, डेंजर है, हार्मफुल, हार्म है, थ्रेट है, पैरल है, मिनास है, मिनास यानी खतरा, मिनास है, रिस्क है, डेंजर है, राइट। चलो अब सिन और क्राइम है। परनीशियस एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव नहीं लिख रहे हैं हम लोग, वरना हम पेरिलस लिखते हैं, हजार्डस लिखते हैं, मिनाशियस लिखते हैं, डेंजर तो दोनों में से है, हार्मफुल लिखते हैं, थ्रेटफुल लिखते हैं, थ्रेटनिंग लिखते हैं ना, वो नहीं लिख रही हूं मैं, इसलिए सिर्फ नाउन लिख रही हूँ। पैरिश, पैरिश लिख सकते हैं, पैरिशेबल नहीं, पैरिश। अब देखिए, अब सिन है, एंगर है, क्राइम है, तो एंगर और फ्यूरी एक ही होता है। एंगर, फ्यूरी, रेज यानी क्या होता है, क्रोध। एंगर, फ्यूरी, रेज यानी क्या होता है, क्रोध। जैसे पर्सन कैसा हो जाता है, इसी का ही, ये सब वर्ब्स है, इसी का ही अगर हम एडजेक्टिव बनाए तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, हाँ चिकन हार्टेड क्या होता है, चिकन हार्टेड हम वो होता है, वो मीक डोसाइल में चिकन हार्टेड, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है सुदीप आपने, है ना। अब देखो बेटा, फ्यूरी यानी इन्फ्यूरिएटेड, मैं एडजेक्टिव बता रही हूँ क्योंकि ये एडजेक्टिव्स एग्जाम में बहुत आते हैं। इन्फ्यूरिएटेड, कैसा पर्सन, इन्फ्यूरिएट, क्रोधित पर्सन, है ना, एंग्री पर्सन, एनरेज्ड पर्सन, ये एग्जाम में आते हैं वर्ड्स, है ना, ये एडजेक्टिव्स हैं इनके, ये इन्हीं के एडजेक्टिव। रेज का, रेज से एनरेज बना, फ्यूरी से इन्फ्यूरिएटेड बना, एंगर से एंग्री बना, तो ये वाले एडजेक्टिव है ना। अब हम लोग कर रहे हैं इधर वाले। इधर वाले क्या है, इधर वाले हमारे ये है, नाउन है, वर्ब है सारे, है ना। तो एनॉयंस, अनॉय और अनॉयड, कैसा पर्सन, अनॉयड पर्सन, राइट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। आउटरेज, रेज से ही बनता है बेटा, है ना, रेज से ही बनता है आउटरेज या फिर एनरेज। आउटरेज, एनरेज गुस्से के ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सारे ये वर्ड्स। अब क्योंकि ये इधर आ गया, अगर इधर आता तो हम इन्फ्यूरिएटेड, एनरेज, अनॉयड या वो कौन सा वर्ड था, आउटरेज जो अभी वर्ड आया था, एंग्री हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं पर एज अ नाउन नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमें वर्ड्स को समझना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर, लेट आए हो, खत्म होने वाला है सेशन। सिन और क्राइम, अब आते हैं इस पे, सारे खत्म करते हैं, अब हम आते हैं लास्ट, इस पे लास्ट हमारा वर्ड है क्राइम। क्राइम है यानी कि गलती करना, और सिन है यानी कि पाप करना, ठीक है। सिन, पाप, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, पाप करना। सिन करना यानी पाप करना, और क्राइम करना यानी क्या करना, क्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो ही करना, क्राइम करना, इन्फ्लेम्ड, राइट। क्राइम करना
हाँ देखिए, क्राइम अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनैतिक है ना, इलीगल है। इलीगल है, अनैतिक है, तो वही सिन होता है, वही क्राइम होता है। पाप करना, गलत काम करना, है ना, गलती करना, ठीक है। तो गलती कर रहे हैं यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिन कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, यानी गलत काम कर रहे हैं, हम इमोरल एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इमोरल कर रहे हैं यानी इलीगल कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना, अपराध कर रहे हैं। परटर्ब डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पे, परटर्ब हीट वहां पे होगा, एंग्री का सिनोनिम। परटर्ब डिस्टर्ब क्यों नहीं होगा, बाधा डालना, सिन करना, गलत काम करना, और क्राइम करना, गलत काम करना होता है ना। तो गलती करना, पाप करना, मिस्टेक करना, एरर करना, ठीक है, मिस्टेक, एरर लिखते हैं, ये वर्ब होता है, एरर करना, ठीक है, एरर इसका एडजेक्टिव बनता है। तो एरर करना, मिस्टेक करना, गलती करना, और ऐसा पर्सन कैसे बन जाता है, एरोनियस, कैसा बन जाता है, एरोनियस आता है एग्जाम में, यानी गलत, जो पूरी तरीके से गलत हो, वो क्या होता है, एरोनियस होता है, ठीक है। अपराध करना, हाँ, अब इस अक्यूज करना यानी गलत करना, ठीक है। अब एक मिनट देखिए गाइस, सिन आ गया है, अगर सिंफुल होता या फिर क्रिमिनल होता, तो सिंफुल होता, क्रिमिनल होता, तो वो इमोरल होता, इलीगल होता, और जो सारे हमारे वर्ड्स है ना वो सब हम लोग लिख सकते हैं। फॉल्ट करना, इनकरेक्ट करना, ये सारे वर्ब्स, अब वर्ब्स पूछे हैं यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखें, वर्ब्स पूछे हैं तो अब हम सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते। इनकरेक्ट करना, ये सब लिख सकते हैं जिसमें हम एक्शन जोड़ सके, एरर करना, मिस्टेक करना, फॉल्ट करना, और क्या करना, इनकरेक्ट करना, और अक्यूज यानी आरोप लगाना होता है, और अक्यूज मत लिखो यहाँ पे। और ऐसा पर्सन क्या बन जाता है, एरोनियस बन जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, सिंफुल बन जाता है, इमोरल, इलीगल, इलिसिट बन जाता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ 10 बज गए हैं, सेशन को ओवर कर रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे ग्रामर के सेशन में, फिर मिलेंगे 4 बजे प्रैक्टिस सेशन में, और फिर मिलेंगे रात को 9 बजे पेपर वाले सेशन में। तो आई होप आप लोग सारे सेशंस ले बेटा, क्योंकि एग्जाम है आप लोगों के। नहीं, चार्ज भी नहीं, चार्ज यानी आरोप लगाना, है ना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ये तो सिन है ना, क्राइम, गलत करना, तो ये तो नहीं होगा ना, सिन करना, क्राइम करना, ब्लेम करना, ये वही आरोप लगाना होता है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग सेशन ओवर करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा गाइज, अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते उतने, क्योंकि सेशन में मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो मेहनत का रिजल्ट मिले। आप लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग फल, ये मेहनत, तो फल तो आपको मिलना चाहिए, तो प्लीज लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए, करवाते हूँ। CHSL का टॉपिक वाइज नहीं होगा अभी, है ना, पहले हम लोग पेपर पूरा करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सेशन कैसा लगा प्लीज वोकैबुलरी के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अगर वोकैबुलरी में चेंजेस चाहते हैं तो बताएं, हम लोग फिर वही वाला पेस्ट भी कर लेंगे, पर ये वाला मुझे अच्छा लगा इसलिए। ग्रामर में क्या चल रहा है मैम, क्यों बेटा आप नहीं लेते क्या ग्रामर? ग्रामर अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, वो कर रहे हैं। नाउन प्रोनाउन बेसिक हम लोग सारा कर चुके हैं, इसके बाद कंडीशनल करेंगे, जो एग्जाम वाले टॉपिक है पहले वो करेंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े और टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय फॉर नाउ, टेक केयर। और कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो अपने पास मत रखिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सके, और सेशन को भी प्लीज शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।